प्रश्न संख्या 26 से 30 को अगर देखें तो इसमें एक कथन दिया हुआ है। ठीक है, कथन कुछ इस प्रकार है कि 10 दोस्त जिसमें 5 लड़के हैं, जेड वाई एक्स डब्ल्यू और बी, है ना, ये 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, के एल एम एन और जे, जे के एल और एम, जे के एल एम और एन, 5 लड़कियां हैं। एक वृत्त में बराबर दूरी पर बैठकर एक खेल खेल रहे हैं। 2 लड़के और 2 लड़कियां केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठी हैं, बाकी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब कथन ये कह रहा है कि एन के बाएं चौथा है जो जेड के दाएं तीसरा है। अब बाएं और दाएं निकालने में कंफ्यूजन है क्योंकि पता नहीं कौन केंद्र के अंदर मुख करे हुए, कौन केंद्र के बाहर मुख किए हुए। ठीक है, कुल मिला के 10 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, 10 छात्र हैं। ठीक है, तो 10 छात्र तो बना सकते हैं, पहले 10 छात्र बना लेते हैं। चार हो गई है, 4 2 6, 6 और ये 2 8, एक और खींच लें तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 छात्र इस तरीके से बैठे हुए हैं। अब आगे कथन क्या कह रहा है कि एन जो है वो के बाएं चौथा है जो जेड के दाएं तीसरा है। तो एन को रख सकते हैं या के को कहीं एक, किसी एक को रख के बात तो शुरू की जा सकती है, मगर दिक्कत ये है कि बायां दायां तो तब पता चले जब ये पता चले कि कौन अंदर की ओर मुंह किए है और कौन बाहर की ओर। ठीक है, एक्स बी के दाएं दूसरा है जो एम का पड़ोसी नहीं है। एल और एक्स के मध्य 3 दोस्त बैठे हैं, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है और केंद्र की ओर मुंह किए है। डब्ल्यू जो है वो केंद्र की ओर मुंह किए हुए है। चलिए, डब्ल्यू के बारे में पता चल गया, डब्ल्यू वी का पड़ोसी नहीं है। जेड और एम विपरीत बैठे हैं और एक दूसरे की ओर मुंह किए हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे और पता चल गई, डब्ल्यू और एम क्या है, विपरीत बैठे हैं और एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर। भाई अगर केंद्र के बाहर की ओर मुंह करेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट मुंह कर रहे होंगे, एक दूसरे की ओर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो जेड और एम के बारे में एक बात पता चल गई, तो जेड और एम को ही पहले लिख लिया जाए। यहाँ पे हम अगर लिख लें कि ये जेड है, ठीक, तो ये क्या होगा, एम होगा और दोनों केंद्र की ओर मुंह किए बैठे होंगे। दोनों का मुंह किस दिशा में होगा, केंद्र की दिशा में दोनों का मुंह होगा। ठीक है, अब आगे देखें। अब यहां पे कह रहा है कि के जेड के दाएं तीसरा है। के जो है वो जेड के दाएं क्या है, तीसरा है। के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो जेड के दाएं तीसरा बना लें के को, पहला दूसरा तीसरा, ये यहाँ पे हो गया जेड के दाएं तीसरा। ठीक है, और के बारे में और कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है के जो है वो जेड के दाएं तीसरा है। ठीक, अब आगे क्या है, अभी यहाँ पे एक बात और कही जा रही कि एन जो है के बाएं चौथा है। एन जो है वो के बाएं चौथा है और दूसरी बात कहा जा रहा है कि एन केंद्र के बाहर की ओर मुंह कर किए हुए। ठीक है, एन के बाएं चौथा है, तो के बाएं चौथा कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ पर एन संभव है, एन कहाँ पे संभव है, ये या तो यहाँ पे या तो इस तरफ होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे, तो ये 2 जगह पे एन संभव है। क्यों, क्योंकि के बारे में पता नहीं है कि वो अंदर की ओर मुंह किए हुए या बाहर की ओर। ठीक है, अगर के बाहर की ओर मुंह किए होगा तो एन यहाँ पे होगा। ठीक, अगर के अंदर की ओर मुंह किया होगा तो यहाँ पे होगा, क्योंकि बायां दायां डिपेंड करता है वो किस तरफ मुंह किए हुए उस बात पर। ठीक है, तो ये हो गया एन के बारे में। और एन के बारे में एक और बात कही जा रही है कि एन जो है वो केंद्र के बाहर की ओर मुंह किए हुए है। एन एन किधर मुंह किए हुए है, केंद्र के बाहर की ओर। ठीक, तो एन के बारे में इधर को मुंह किए हुए बना दिया गया। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि एक्स वी के दाएं दूसरा है,
जो m का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो x को हम मान लें, v को मान लें कहीं पे, v जो कि m का पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं मतलब v यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, और कहीं पे भी v हो सकता है। ठीक है, तो v को अगर हम यहाँ मान लेते हैं, ठीक, तो x कहाँ पे हो जाएगा? ठीक है, x जो है वो v के दाएं दूसरा है और m का पड़ोसी नहीं है। ठीक, x m का पड़ोसी नहीं है, ये बात हो गई। अब आगे l और x के मध्य तीन दोस्त बैठे हुए हैं। l और x के मध्य तीन दोस्त बैठे हुए हैं, यानी l या तो यहाँ पे होगा, एक दो तीन, यहाँ पे तो l संभव नहीं है, एक दो तीन दोस्त बैठे हुए, तो एल यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ तो संभव नहीं एल, इसलिए एल किधर होगा? एक दो तीन दोस्त बैठे हुए हैं, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने इसको रखा है। ठीक है, अब आगे देखें, एल और एक्स के मध्य तीन दोस्त बैठे हुए हैं, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है, डब्ल्यू जो है वो जे के बाएं दूसरा है, और डब्ल्यू बी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है और वी का पड़ोसी नहीं है। वी का पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया कि वी का पड़ोसी नहीं मतलब यहाँ पे नहीं होगा डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं होगा, या तो यहाँ हो सकता है डब्ल्यू, या यहाँ हो सकता है डब्ल्यू। ठीक, तो डब्ल्यू या तो यहाँ संभव है, या फिर एन की जगह पर डब्ल्यू संभव है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एन ना हो। ठीक, तो डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू के बारे में क्या कथन था? डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है, जे के बाएं दूसरा है और केंद्र की ओर मुंह किए हुए। डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है, डब्ल्यू जो है वो जे के बाएं दूसरा है। अब जे कहाँ, अगर डब्ल्यू यहाँ होगा तो जे कहाँ हो सकता है? जे यहाँ पे हो सकता है अगर डब्ल्यू यहाँ पे है तो। ठीक है, अगर जे और डब्ल्यू दोनों यहाँ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डब्ल्यू नहीं होगा, इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है, जे के बाएं दूसरा हो गया डब्ल्यू। ठीक, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा हो गया और केंद्र की ओर मुंह किए हुए। ठीक है, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है और केंद्र की ओर मुंह किए हुए। एल वाई के बाएं दूसरा है, एल वाई के बाएं दूसरा है, एल क्या है? वाई, वाई के बाएं दूसरा है, तो एल यहाँ पे है, वाई कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, एल वाई के बाएं दूसरा है। ठीक है, एल वाई के बाएं दूसरा है, एन केंद्र के बाहर की ओर मुखी है। तीन लड़के या लड़कियों से ज्यादा एक साथ नहीं बैठे, तीन लड़के या लड़कियों से ज्यादा एक साथ नहीं बैठे। अब हम लोग इस पे चर्चा कर लें कि कौन लड़के थे और कौन लड़कियां थी। हम क्या देख रहे हैं कि वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये लड़के हैं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड क्या हैं? लड़के हैं। तो वी डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ये लड़के हैं। ठीक है, तीन लड़के या लड़कियां, बाकी सारी क्या हैं? लड़कियां हैं। जे के एल एम और एन ये लड़कियां हैं। ठीक है, अब केंद्र के अंदर और बाहर की ओर मुंह करने की बात। दो मित्रों से ज्यादा जो केंद्र की बाहर की ओर मुंह किए हैं एक साथ नहीं बैठे हैं, दो मित्रों से ज्यादा जो केंद्र के बाहर की ओर मुंह किए हैं एक साथ नहीं बैठे हैं। फिर से अगर सारे कथन को हम ध्यान से देखें तो एक्स वी के बाएं दूसरा है और एम का पड़ोसी नहीं है। एक्स जो है वी के बाएं दूसरा है, एक्स जो है वो कहाँ है? वी के बाएं दूसरा है, और एक्स जो है वी के बाएं दूसरा कब होगा? एक्स जो है वी के बाएं बाएं, एक्स वी के बाएं दूसरा है, एक्स बी के दाएं, सॉरी एक्स बी के दाएं दूसरा है, तो बी के दाएं एक्स कब होगा? जब बी केंद्र की ओर मुख किए होगा, जब बी केंद्र की ओर मुख किए होगा तभी तो दाएं होगा एक्स। तो एक्स जो है
बी के दाएं दूसरा है। अब एल और एक्स के मध्य तीन दोस्त बैठे हुए हैं, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है और केंद्र की ओर मुख किए है, डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा है। तो डब्ल्यू तो केंद्र की ओर मुख किए हुए पता चल गया, डब्ल्यू जो है वो जे के बाएं दूसरा है। डब्ल्यू जे के बाएं दूसरा, तो जे के बाएं दूसरा डब्ल्यू कैसे होगा, जब जे केंद्र की ओर मुख किए हुए होगा। ठीक है, जब जे केंद्र की ओर मुख किया होगा तभी तो होगा। फिर से अब आगे देखें, एल बाई के बाएं दूसरा है, एल बाई के बाएं दूसरा है। एल और बाई के बारे में संबंध बताया गया है कि एल बाई के बाएं दूसरा है। तो वाई यहाँ पे तभी आएगा जब एल केंद्र की ओर मुख किए हुए होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाएं तो तभी बनेगा ना, वाई वाई जो है बाएं तभी बनेगा, ये पूरा जो चित्र बना है ये तभी संतुष्ट होगा जब एल केंद्र की ओर मुख किए हुए होगा। ठीक है, अब एक और चीज कही गई है कि कोई भी तीन मित्रों से ज्यादा, क्या कहा गया है कि कोई भी, अब के बारे में एक और बात कही गई थी कि के जो है, एन जो है के बाएं चौथा है। एन के बाएं चौथा तभी होगा जब के किधर को मुंह करे हुए होगा, बाहर की ओर। ठीक है, तभी तो ये एन संभव होगा। एन के बारे में जो दिया गया था उस हिसाब से इस बात को संतुष्ट करता है। अब आगे देखें, अब एक और चीज कही जा रही थी कि दो लड़के और दो लड़कियां केंद्र के बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। ठीक है, तो दो लड़के और दो लड़कियां, लड़कियों में कौन केंद्र की ओर बाहर, केंद्र के बाहर की ओर मुख किए हुए हैं भाई, देखें तो के और एन दोनों केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। और तो लड़के कौन से होंगे, लड़के यही बचे हैं दो, तो ये दो लड़के केंद्र के बाहर की ओर मुख किए हुए होंगे। कौन कौन, एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये चित्र बन गया आपका। अब चित्र पे आधारित सवाल ले लें। ठीक है, चित्र पे आधारित अगर प्रश्न ले लें तो प्रश्न नंबर 26, प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 26 देख लें। क्या कह रहा है, कौन सी दो लड़कियां केंद्र से बाहर देख रही हैं। तो केंद्र से बाहर कौन कौन सी देख रही हैं, एक देख रही है के बाहर की ओर, ये आप देखें, एक के देख रही है बाहर की ओर, और एक कौन बाहर की ओर देख रही है, एन। तो के और एन, के और एन, कौन सी दो लड़कियां केंद्र के बाहर की ओर देख रही हैं, तो क्या उसका उत्तर होगा के और एन। के और एन किस में दिया है, ये दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 26 का, 26 का डी सही उत्तर होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन से दो लड़के दो लड़कियों के मध्य नहीं बैठे हैं, जैसे जेड और बाई, जेड और बाई दो लड़कियों के मध्य में नहीं बैठे हैं, जेड और बाई, ना जेड दो लड़कियों के बीच में बैठा दिख रहा है, ना वाई दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ दिख रहा है। वाई और एक्स, वाई दो लड़कियों के बीच में है और एक्स भी दो लड़कियों के बीच में है, नहीं बैठे हैं, हमें ए ही सही हो गया, ए ही सही हो गया। कौन सा, जेड और वाई, जेड और वाई दो लड़कियों के बीच में नहीं बैठे हैं, प्रश्न संख्या 27 का। अरे दोनों को दोनों नहीं बैठाने हैं तो ए सही मत करिए इसमें, क्योंकि जेड तो नहीं बैठा मगर वाई बैठा है ना, दूसरा वाई और एक्स। तीसरा सी क्या कह रहा है, वी और एक्स, वी और एक्स, तो एक्स तो दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है भाई, और वी भी दो लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। डब्लू और जेड, जेड तो नहीं बैठा हुआ है दो लड़कियों के बीच में, डब्लू भी नहीं बैठा हुआ है दो लड़कियों के बीच में, तो डी ज्यादा सही आंसर है। ए की अपेक्षा डी ज्यादा सही उत्तर है, क्योंकि डी में दोनों के दोनों, डब्लू और जेड दोनों के दोनों लड़कियों के बीच में नहीं बैठे हैं, तो डी इसका सही उत्तर होगा 27 का। अब प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28, डब्लू का स्थान जेड के सापेक्ष क्या है,
तो W का स्थान आपको Z के सापेक्ष क्या दिख रहा है? W और Z जो है अगल बगल हैं, ठीक है। तो W का स्थान Z के सापेक्ष, तो W जो है Z के तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं है, अर्थात ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया, क्योंकि W जो है वो Z के तुरंत बाएं हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही उत्तर ऑप्शन। अब प्रश्न संख्या 29, W और Y के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? W और Y के बीच में, तो W ये है और Y ये है, इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो एक, दो, दो लोग बैठे हुए हैं W और Y के बीच में, ठीक है। तो दो लोग बैठे हुए हैं और ये दिया है ऑप्शन सी में, 29 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? कौन से दो लड़के केंद्र के बाहर मुख किए हुए? तो लड़के जो बाहर मुख किए हुए हैं, एक तो अपना वाई है और दूसरा बाहर की ओर मुख किया हुआ लड़का दूसरा कौन सा है? एक्स। एक्स और वाई, एक्स और वाई मतलब ऑप्शन ए, एक्स और वाई ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो एक्स और वाई हुआ है बाहर की ओर मुख किए हुए, तीसरे का ए सही उत्तर हो गया, ठीक है।